चलिए बच्चों, आज हम लेके आए हैं स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के छठे भाग को। यदि आपने इससे पहले वाले भागों की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, 31 नंबर आपके स्क्रीन पर है। बेटा क्या कह रहा है ये पढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेटा, चित्र 21 2.100 में दिखाया गया है कि परिपथ में बैटरी का विद्युत वाहक बल 10 वोल्ट, संधारित्र C1 की धारिता 1 माइक्रोफैरड और संधारित्र C2 की धारिता 2 माइक्रोफैरड तक बिंदुओं A तथा B के बीच विभवांतर VA माइनस VB 5 वोल्ट है, तो प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर क्या होगा। आइए बच्चों देखते हैं। देख बेटा, इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम डायग्राम बनाना चाहते हैं। देखिए, ये है क्वेश्चन, ये C1 है 1 माइक्रोफैरड, ये बैटरी लगी है, ये है C2, ठीक है 2 माइक्रोफैरड, और ये जो है 10 वोल्ट की बैटरी है। ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है, और ये हमारा C1 है और ये हमारा C2 है। हम आपसे ये कहना चाहते हैं, देखिए बेटा, अगर हम कुल विभव लें, पूरे के बीच का विभव कितना है 5 वोल्ट, ठीक है। कितने वोल्ट है 5 वोल्ट है। अब हम यहाँ देखना चाहते हैं बहुत ध्यान से, अतः कुल विभव, अगर हम यहाँ कुल विभव लें तो यहाँ एक नियम लगेगा। क्या नियम है बेटा, देखिए ये 5 वोल्ट, ये जो 5 वोल्ट होता है वो VA माइनस VB होता है। भाई ये क्या है, VA माइनस VB है। तो मेरे कहने का मतलब ये वाला जो 5 वोल्ट है और प्लस ये और ये जो 10 वोल्ट है, इनको जोड़ें तो C1 का V1 प्लस V2 होगा। भाई ये और ये अगर इनके बीच का कुल विभव निकालें, बीच का कुल विभव, तो ये फार्मूला होगा, ठीक है। कुल विभव क्या, AB के बीच का कुल विभव। अब बताइएगा, ये 15 हो जाएगा। V1 को मैं लिख सकता हूँ Q बटे, देखिए आवेश सेम होगा, ये Q1 भी Q होगा और Q2 भी Q होगा, तो इसका फार्मूला होगा Q1 बटे C1, इसका होगा Q2 बटे C2। अब बहुत ध्यान देखिएगा, Q1 जो है वो Q है और C1 जो है 1 माइक्रोफैरड है, और Q2 मेरा कितना है Q होगा, और ये भी 1 माइक्रोफैरड होगा, ये 2 माइक्रोफैरड है। ये देखो C2 हमारा कितना है 2 माइक्रोफैरड। अगर हम यहाँ पर Q कॉमन कर लें तो क्या आ जाएगा, 1 माइक्रोफैरड प्लस 1/2 माइक्रोफैरड। अब इनको सॉल्व करो ज़रा बेटा। अगर हम इनको सॉल्व करते हैं तो 15 बराबर Q, अब LCM लेंगे तो 2 माइक्रोफैरड आएगा। इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड, ठीक है। वो लिख नहीं रहे यूनिट, हम माइक्रो लिखना पड़ेगा क्योंकि इसकी वैल्यू होती है। अब देखिए 15 बराबर Q गुणे 2 और 1 3। बेटा यहाँ माइक्रो का जब हम यहाँ LCM लेंगे तो ये माइक्रो यहाँ नहीं आएगा, माइक्रो नहीं होगा, तो 3/2 माइक्रो आएगा। अब देखिए बेटा, ये इधर गुणे में चला जाएगा, 15 गुणे 2 माइक्रो बराबर Q गुणे 3। अब यहाँ पर हम देखें, देखिए बेटा फिर समझो, जब LCM लोगे तो ये देखो, इस 1 माइक्रो का जब भाग दोगे तो माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हो जाएगा, तो केवल 1 आएगा ना। और जब इसका भाग 1 मिनट 2 आए, पहले इसका भाग देंगे इसमें तो 2 आएगा। कितना आएगा बेटा, ये 2 आ जाएगा और प्लस 1 आएगा, ये समझो। तब वो 2 और 1 3 हो गया। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 3 1 कम 3, 3 पचे 15, तो क्या बचा 5 गुणे 2 माइक्रो बराबर Q। अब देखो थोड़ा हम इसको और सॉल्व करें तो Q बराबर होगा 5 दूनी 10 माइक्रो कूलाम। ये Q का मान आ गया। अगर Q का मान आ गया, अब आप V1 और V2 निकालना चाहते हैं। बहुत ध्यान देखिए, V1 बराबर फार्मूला होगा Q बटे C1। भाई क्या होगा, V1 बराबर फार्मूला ये नहीं होता है, Q बटे C1 होता है, ये होगा। भाई Q लिखो चाहे Q1 लिखो बराबर है, भाई Q1 लिखेंगे तब भी Q करना पड़ेगा। Q का मान कितना है 10 माइक्रो कूलाम और C1 का मान है 1 माइक्रो, है ना, फैरड। अब देखो बेटा, यहाँ पर माइक्रो से माइक्रो कट जाएगा
तो V1 की वैल्यू आ गई कितना, V1 की वैल्यू आ गई 10 कूलाम प्रति फैराड मिलके वोल्ट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, वोल्ट। अगर अब हम V2 निकालें तो इसका फार्मूला होगा Q/C2। Q का मान वही होगा 10 माइक्रो कूलाम और C2 का मान है 2 माइक्रो। माइक्रो से माइक्रो कैंसिल और भाग दो, तो V2 का मान आ जाएगा 2 एकम 2 पंचे 10, 5 वोल्ट। तो ये V2 मान आ गया V1। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 32 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 32 नंबर सवाल, सीधायता के समान प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच का स्थान 3 समरूप परावैद्युत स्लेब से भर दिया जाता है। चित्र 2.101 यदि इनके परावैद्युतांक K1 K2 व K3 हो तो नई धारिता बताइए। अब सुनिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से, ये डायग्राम है ना। अब ये डायग्राम है, ऐसे मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर 3 भाग कर दिया गया है। अब ये K1 है, ये K2 है, ये K3 है। अगर हम आपसे बात करें पूरे का एरिया कितना होगा, अगर हम कहें टोटल एरिया कितना है, टोटल एरिया ए है, मतलब कुल क्षेत्रफल कितना है, ए है। तो इसका क्षेत्रफल होगा A/3 और A/3 इसका क्षेत्रफल। अब देखो बेटा, हम इससे C1 निकालेंगे, इसकी धारिता C2 मानेंगे, उसकी धारिता C3 मानेंगे और मानेंगे वायु में धारिता, वायु में संधारित्र की धारिता। वायु में मान लेते हैं C बराबर ε0 A/D, ये वायु मान लिया। अब लिखेंगे पहले K1 के लिए धारिता। तो K1 के लिए क्या होगा, C1 बराबर K1 ε0 A का काम करेगा A/3/D, तो A/3 करेगा ना, बहुत ध्यान से देखिए, ये 3 बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बटे में ना, इसको लिख सकते हैं फिर C1 बराबर 3 बटे में आ जाएगा तो हो जाएगा K1/3 ε0 A/D। अब ये ध्यान देखो C है, देखो ε0 A/D को हम C लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा K1/3C। ये C1 का मान आ गया। अब ऐसे निकालते हैं K2 के लिए धारिता। अब देखेंगे हम C2 बराबर K2 ε0 A का काम करेगा A/3, देखो इसका भी एरिया A/3 है और बीच की डिस्टेंस भैया ये D होती है, याद रखना, इनके बीच की डिस्टेंस सबके इक्वल है। तो इसको लिख सकते हैं C2 बराबर K2/3 ε0 A/D और ये ध्यान से देखो C है, तो C2 बराबर हो जाएगा K2/3C। ये हमारा C2 आ गया। अब आइए इसी तरह क्या निकाल लेते हैं K3 के लिए धारिता। अब देखिए K3 फार्मूला क्या होता है बेटा, C3 बराबर K3 ε0 A/3/D होगा। तो C3 की वैल्यू आएगा, K3 का मान कितना है पता नहीं, ये बटे वाला 3 इधर आ जाएगा ε0 A/D। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर हम रखेंगे तो C3 बराबर K3/3C आ जाएगा, ये आ गया। अब आगे देखते हैं, इतना करने बाद लिखेंगे आता कुल धारिता। तो C बराबर C1 + C2 + C3। अब देखो सीरीज में मान लीजिए, पैरेलल में मान ले रहे हैं ना, तो कुल धारिता का यही फार्मूला लगेगा। अब देखिए बेटा CP बराबर C1 की वैल्यू कितनी है K1C/3, C2 वैल्यू कितनी है K2C/3 और इसका K3C/3। अब पूरे से कॉमन कर लो, क्या ये पूरे से C कॉमन कर लो ना, या C/3 कॉमन कर लो, तो आएगा K1 + K2 + K3।
तो बेटा यही आंसर है आपका। वीडियो को रोक कर नोट कर लो, या इसी को सेट करने के लिए 3 बटन भी लगा सकते हो। तो ये आपका आंसर है बेटा, ठीक है। चलिए बच्चों, 33 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 33 नंबर सवाल? कह रहा है 2 समांतर प्लेट संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, प्रत्येक संधारित्र की धारिता 40 माइक्रोफैरड है। अब देखिए श्रेणी क्रम का मतलब ये हो गया, देखिएगा एक संधारित्र ये है, एक संधारित्र ये है, तो देखिएगा ये भी 40 माइक्रो कूलाम का है, ये भी 40 माइक्रो कूलाम का है। ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ये ए है और ये बी है। अब देखिए यदि एक संधारित्र की प्लेट के बीच में के स्थान में परावर्तनांक के मान लीजिए इसमें के का मान 4 हो जाए, भर दिया जाए, तो नई धारिता इसमें कुछ नहीं, ये वायु में ही है, ये वायु में है, ये के में हो गया, ये वायु में हो गया। पहले एक काम करते हैं, इसकी धारिता निकालते हैं। तो बेटा अब इसकी धारिता क्या होगी, मेरी बात समझिएगा। ये हमारा C1 था, ये हमारा C2 था, तो C1 भी हमारा 40 माइक्रो फैराड है, F होगा बेटा ये, ठीक है। और C2 भी हमारा कितना होगा, 40 माइक्रो फैराड। लेकिन दिक्कत ये वायु में नहीं है, ये तो वायु में था, और ये परावर्तनांक में। तो एक काम करो, परावर्तनांक में धारिता क्या होता है, वैद्युत में धारिता का एक फार्मूला होता है, C' बराबर C1 के, ये होता है परावैद्युत में। निकाल लो, C1 का मान कितना है, 40 माइक्रो गुणे के का मान 3, तो C' का मान हो जाएगा 4 12 120 माइक्रो फैरड। ये C' हो गया और ये C2 हो गया। अब लिखेंगे कुल धारिता श्रेणी क्रम में, अतः श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता आप जानते हैं फार्मूला क्या होता है, 1/C बराबर AB का निकालना है ना, 1/C1। C1 का काम C' कर रहा है और C2 काम C2 करेगा। भाई C1 काम ये करेगा, C2 काम ये करेगा। 1/C AB बराबर C' का मान है 120, C2 का मान है 40। भाई अब यहाँ LCM तो लेना पड़ेगा। CAB बराबर LCM आएगा 120, इसका इसमें भाग देंगे तो 1 आएगा, इसका भाग देंगे तो 3 आएगा, तो कितना आएगा, तो 1/CAB बराबर हो जाएगा 4/120। अब क्या करेंगे बेटा, कहीं गड़बड़ी हो रही। देखिए बेटा गलती जानते कहाँ हुई है, जो के का मान वो 4 है, देखो हमने रख दिया 3, तो जब 4 रखेंगे 4 चौक 16 होगा, 160 होगा, तो यहाँ कितना होगा 160। तो बेटा ये 160 हो जाएगा हमारा। तो अब LCM लेंगे तो 160 ही आएगा ना LCM। अब इसका इसमें भाग देंगे, इसका इसमें भाग देंगे तो 4 आएगा भाई 40, ठीक है। ये 4 चौक 16 होता है, ये 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा। अब देखो बेटा बहुत ध्यान देखिएगा, CAB का मान अगर निकालें तो 120/5 हो जाएगा माइक्रो फैरड। अब एक काम करो, CAB बराबर कितना हो जाएगा, 5 से करो, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 यहाँ 20 आएगा, तो कितना हो जाएगा बेटा, भाग देंगे। गलत है, ये 160 है, 160। अब देखो 5 तिहाई 15 होगा, 5 तिहाई 15, एक इधर जगह 10, तो 5 दूनी 10 माइक्रो फैरड आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर है बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, अब हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है, चित्र 2.102 में प्रदर्शित परिपथ में यदि बिंदु बी को पृथ्वी से संबद्ध कर दिया जाए तो बिंदु ए को 1200 वोल्ट विभव पर रखा जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश तथा बिंदु सी पर विभव ज्ञात करना है। तो बच्चों सबसे पहले मेरी बात समझिएगा, मैं एक डायग्राम यहाँ बताना चाहता हूँ। देखिए अगर डायग्राम हम समझ गए तो सब कुछ समझ गया, सवाल को आ गया, लेकिन जब तक डायग्राम नहीं समझेंगे तब तक कुछ नहीं समझ में आया। ये यार ये ए है और ये सी है, ठीक है। अब देखिए ऐसे डायग्राम बना है, यहाँ पर क्या है C2 है, और देखिए बेटा यहाँ पर भी एक कैपेसिटर लगा है, संधारित्र लिखा है। अगर ये C2 है, या इसको हटा दो, इधर लिखो, ये C2 है तो यह C3 है। इसकी वैल्यू कितनी है, 4 माइक्रो फैरड। इसकी वैल्यू कितनी है, 2 माइक्रो फैरड। और इसको अर्थ से जोड़ दिया गया, ये बी है, ये अर्थिंग से पृथ्वी है, ये पृथ्वी से जोड़ दिया गया है। लेकिन दिक्कत जानते क्या है,
पहले कुल धारिता निकालेंगे हम। देखिए बेटा ये दोनों समांतर में होगा, ये फिर श्रेणी में होगा। C1 का मान कितना है 3 माइक्रोफैरड। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये C1 है। तो हम ये लिखेंगे, देखो C2 समांतर क्रम में है, तो एक काम करो पहले इनको एक कर दो। मेरे कहने का मतलब देखो ये समांतर में है, पहले इनको जोड़ो। C2 और C3 को समांतर में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। कैसे पता ये समांतर है, श्रेणी में क्यों नहीं है? उसके लिए बेटा आप क्या करो, यहाँ जाओ। जैसे आपको ए से बी जाना है, इधर से जा रहे हो, ये छूट रहा है, इधर से जा रहा है, ये छूट रहा है। जब छूटे तो समांतर है, जब ना छूटे तो श्रेणी है। समझ में आया? अब देखिए C डैश बराबर मान ले रहे C2 प्लस C3, तो C डैश बराबर C2 का मान 4, C3 का मान 2, C डैश बराबर कितना आ गया 6 माइक्रोफैरड। अब आगे देखिए बेटा, आगे कहानी ये कह रहा है, जो C डैश है और C1 है यह श्रेणी क्रम में है। किसमें बेटा? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इस कंडीशन में क्या करोगे, 1/C AB, बेटा पूरा AB है, C AB बराबर C डैश प्लस 1/C1, C डैश प्लस C1, ये फार्मूला लगेगा। आइए बेटा यहाँ सॉल्व करते हैं। 1/C AB बराबर 1/C डैश, C डैश की वैल्यू 6 है और C1 की वैल्यू है 3, तो 1/C AB बराबर हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा। इसका इसमें भाग दो तो 1 आएगा, इसका इसमें भाग दो तो 3 दूनी 6, 2 आ जाएगा। तो 1/C AB बराबर हो जाएगा 3/6। अब अगर हम AB का मान निकालने, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, C AB का मान निकालें तो 6/3 आएगा ना, इन्वर्स कर देंगे, मतलब व्युत्क्रम कर देंगे। 3 एक कम 3 दूनी 6, 2 माइक्रोफैरड आया। अच्छा ये मेरा क्या है, कुल धारिता है, ये मेरा आ गया तुल्य धारिता। लेकिन अब हमें VA का मान कितना है, 1200 वोल्ट का विभवांतर। 1200 है ना बेटा, एक बार फिर से देखो, हाँ 1200 वोल्ट है। लेकिन अब दिक्कत यहाँ पर ये है, Q बराबर क्या होता है CAV और बटे V, VA जो है वही पूरा V होगा मेरा, यही पूरा मेरा VV होगा। तो Q बराबर CAV कितना निकाला अभी 2 माइक्रो, अब इसकी वैल्यू कितनी है 1200 वोल्ट। तो Q बराबर हो जाएगा 12 दूनी 2400 और माइक्रो की वैल्यू -6 होता है। अब देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जब बदलेंगे तो 1000 से भाग देंगे, 1000 से गुणा, जब 1000 से भाग देंगे तो 2.4 हो जाएगा, जब गुणा करेंगे 3 कम हो जाएगा, इतना आ जाएगा। तो किसकी वैल्यू आ गई, Q की वैल्यू आ गई। मेरी बात समझिएगा, किसकी वैल्यू आ गई, Q की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, Q1 नहीं, हमें निकालना क्या है, हमें VC निकालना है। आवेश तो कुल आ गया हमको, Q1 आ गया, Q2 निकालना है, Q3 भी निकालना है। तो Q1 तो आ गया, तो ये पहले काम करो विभव निकाल लो। तो आप लोग एक फार्मूला जानते होंगे, हम आपको बता दे रहे हैं यहाँ पर। देखिए VA माइनस VC बराबर क्या होता है, VA माइनस VT बराबर Q/C। ये जो C लेंगे, कौन सा C लेंगे, ये इसका C1 लेंगे। भाई जिनके बीच का विभवांतर निकाल रहे, धारिता वही होगा, आवेश क्या होगा, यही Q1 भी होगा, यही आवेश जो Q है यही मेरा Q1 होगा, याद रखना। Q1 बराबर, क्योंकि श्रेणी क्रम में आवेश बराबर होता है, तो जो Q होगा Q1 होगा भाई। अब मेरी बात समझिएगा, VA का मान 1200, VC का मान नहीं पता, Q1 के मान 2.4 × 10⁻³ और C1 का मान कितना है, देखो ध्यान से, कुछ दिखा, हाँ 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रो की वैल्यू -6। अब देखिए बेटा इसको मुँह पर भेज रहे हैं, यहाँ पर बता दे रहे हैं, देखो ना बहुत ध्यान से। तो 1200 माइनस VC बराबर, उधर तो जगह नहीं है बेटा, तो इधर सॉल्व कर दें, इधर ही सॉल्व कर दे रहे हैं। या देखो 3 एक कम 3 अट्ठे, दो 3 से भाग दो, 3 एक कम 3 8 24 होगा, कितना होगा 3 अट्ठे 24, तो 0.8 आ जाएगा भाई। जब भाग देंगे तो 0.8 और ये ऊपर जाके 10⁻³ हो जाएगा भाई, ऊपर जाके प्लस होगा, जब प्लस होगा तो 10⁻³ और +6 जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 10⁻³ आ जाएगा ना, ये पावर को बताया, वही हमने लिख दिया। अब देखिए इसका गुणा करो इसमें, 1200 माइनस VC, जब 1000 का गुणा करोगे 0.8 में तो 800 आएगा, करके देख सकते हैं आप। पॉइंट आओगे, 1 0 बढ़ाओगे तो 1000 से 1 0 कट जाएगा, तो कितना बचेगा 100, और 100 × 800 करोगे 800। VC को इधर भेजो, 800 को इधर भेजो, 800 इधर आके माइनस हो जाएगा और VC उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो VC बराबर हो जाएगा अब 400।
तो ये कितना आ गया बेटा 400 वोल्ट आ गया VC। अगर VC 400 है, मेरी बात समझिएगा, तो हम निकाल सकते हैं Q2, क्या निकाल सकते हैं Q2 बराबर क्या होगा C2V। देखो Q2 ये है, देखिए ये देखो मेरी बात समझो, जो इधर का आवेश Q2 होगा, इधर के आवेश Q3 होगा, लेकिन ये विभव पता है, तो यही विभव इससे भी संबंधित है, तो इससे भी संबंधित है, तो मेरा वही BC का काम करेगा, याद रखना। Q2 C2 का मान कितना 4, माइक्रो की वैल्यू 10⁻6 गुणे VC का मान कितना दिया 400। अगर हम इसका गुणा करें तो Q2 बराबर कितना हो जाएगा 4 चौक 16 और 2 जीरो गुणे 10⁻6। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर बदलना चाहें 1000 से भाग 1000 से गुणा करेंगे, जब 1000 से भाग देंगे 1.6 हो जाएगा, 1000 से गुणा करेंगे 3 कूलम आएगा, Q2 भी आ गया। इसी प्रकार हम निकालना चाहते हैं Q3, तो Q3 बराबर C3V3 होता है, VC होगा, तो Q3 बराबर भाई इसी देखो Q3 भी इसी विभव से जुड़ा था। अब बताइएगा C3 का मान कितना है 2 माइक्रो और V का मान 400। अब यहाँ निकालेंगे तो 4 दूनी 8, 800 गुणे 10⁻6। इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में हम बदलना चाहें तब कहाँ बदलें, आइए बेटा थोड़ा जगह बनाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं Q3 बराबर 1000 से भाग देंगे तो 0.8 इंटू 1000 से जब गुणा करेंगे तो 3 इसमें कम हो जाएगा, 3 कूलम, तो ये मेरा Q3 आ गया बेटा। इसके बाद का स्टेप ये है, ठीक है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो बेटा। चलिए बच्चों अब सवाल नंबर हम लोग 35 पढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है चित्र 2.103 में दिखाए गए अनुसार एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच आधे भाग में किसी विद्युत रोधी पदार्थ को जिसका परावर्तनांक K है खिसकाया जाता है, तो यदि इसकी प्रारंभिक सांद्रता C हो तो इसकी नई धारिता बताइए। सुनो मेरी बात बेटा, जैसे मान लीजिए एक संधारित्र ये है और एक ये है, ये दोनों ज्वाइंट हैं, संधारित्र है। अब आधे भाग में हमने क्या रख दिया, आधे भाग में हमने इसमें रख दिया K परावर्तनांक, इसकी परावर्तनांक K है और ये किस में है वायु में है, ठीक है। अब पूरे की धारिता क्या थी, कुल धारिता देखो प्रारंभिक धारिता थी C, प्रारंभिक धारिता जो थी वो C थी ना। अब पहले वाले भाग का, अब मान लीजिए इसकी धारिता C1 हो गई, C1 जो हो गई C/2 हो जाएगा, अब इसकी हो जाएगी C2 जो भी C/2 हो जाएगा। अब याद रखिएगा हम बता रहे, अब देखिए ये हो गया, अब C1 तो C1 रहेगा, अब इसका C2 को निकालें, ये तो C है लेकिन परावर्तनांक में अगर निकालें, किस में निकालें, बहुत ध्यान देखिएगा, C2 की धारिता के लिए परावैद्युत में धारिता निकाल लो पहले। परावैद्युत में धारिता के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था C डैश बराबर C2K, ये फार्मूला होता है ना एक, जैसे C बराबर C0 K होता है भाई, ये C बराबर C0 K, क्योंकि ये वायु में होता, ये वायु में होता, ये माध्यम में होता, तो वही है भाई। ये C2 वायु में था पहले, अब ये मीडियम में हो गया, तो अब देखिए C डैश का मान हम निकाल रहे हैं, C डैश बराबर क्या होगा C2 का मान है C/2 और K रहेगा, तो एक ये आ गया। अब हम किसको इन दोनों किस में जोड़ेंगे बेटा, सबसे बड़ी बात, इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे, किस में ध्यान देना, लिखेंगे C1 और C2 समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में, जब समांतर क्रम में जुड़ेंगे तब कौन सा फार्मूला लगेगा, C बराबर C डैश C1 प्लस C डैश, तो C1 का मान कितना है C/2, C डैश का मान अभी निकाला है CK/2, पूरे से कॉमन कर लो CK/2, तो इधर 1 बचेगा, इधर K बचेगा, आंसर मिला सकते हैं आपका फाइनल आंसर। और ये जो है ये तुल्य है, मतलब पैरेलल में है ना, तो CP लग देना, तो ये मेरा आंसर है बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए तो 36 नंबर सवालों को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, आइए पढ़ते हैं।
किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैराड है, जबकि इस प्लेटों के बीच में निर्वात है। प्लेटों के बीच के स्थान को 2 परावैद्युतों की बराबर मात्राओं में चित्र 2.104 में दिखाई गई 2 विधियों से भरा जाता है। यदि उनके परावर्तांक 3 तथा 6 हो तो दोनों स्थितियों में संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। आइए बच्चों, पहला नंबर हम यहाँ शो करते हैं, फिर दूसरा शो करते हैं। ये पहले 1 था और बीच में इनके परावर्तांक रख दिया गया। 1 का K1 का मान 3 है, इसमें K2 का मान 6 है ना। अब इसको हम देखो इनके बीच की दूरी कितनी है, D है, और मान लेते हैं किसमें जुड़ेंगे, समांतर क्रम में जुड़ेंगे। किसमें, इस समांतर क्रम में है। अब दूसरा केस देखिए, एक ये और दूसरा केस ये हमारा A है डायग्राम। अब इस केस में बीच में ऐसे रखते हैं, तो अब इसका K1 का मान 3 है और K2 का मान कितना है, 6 है। इनके बीच का भी क्षेत्रफल इतना है, बीच की दूरी D है। अब देखिए ये श्रेणी क्रम में मान लेंगे। अब हम जब ऐसा हो तो श्रेणी क्रम मानिएगा। ये चित्र V है, लेकिन दोनों में एक खास बात आप ये देख रहे हैं, पूरे का क्षेत्रफल ये था, अब ये क्षेत्रफल डिवाइड हो गया। यहाँ पर मेरी बात समझिएगा, ये प्लेट है ना, इसका क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ क्षेत्रफल क्या होगा, इसका अगर हम कहेंगे A1 तो A/2 होगा, और A2 की बात करेंगे तो ये भी A/2 होगा। यहाँ डिस्टेंस D1 जो होगा वो D/2 हो जाएगा, इसका D2 होगा वो भी D/2 हो जाएगा। मेरी बात समझिएगा मैं क्या कहने वाला हूँ, यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा। अब आइए, जितना मैंने समझाया उतना समझो। इसमें क्षेत्रफल आधा होगा, इसमें दूरी आधा होगा। पहले निकालते हैं पहले के लिए, दो ना, पहले C1 के लिए, K1 के लिए, K1 के लिए धारिता, तो क्या होता है बेटा, C1 बराबर वायु में K/0 A/D। ये तो फार्मूला होता है ना, जब ये कुछ ना हो तो ये फार्मूला होता है। जब यहाँ 1 करेंगे तो K की जगह K1 होगा, और K1 का मान कितना है, पहले लिख दो। K1 का मान कितना है, 3 लिख दें भाई। अगर यहाँ 1 करोगे तो यहाँ भी तो 1 होगा, तो K1 का मान 3 लिख दे रहे हैं डायरेक्ट, 3। और एप्सिलॉन A का मान A/2 और बटे D। तो इसको हम लिख सकते हैं C1 बराबर 3/2 किनारे आ जाएगा, एप्सिलॉन A/2। और वायु में संधारित्र का फार्मूला याद कर लो। किसमें, वायु में C बराबर होता है एप्सिलॉन A/D। ये वाला फार्मूला याद कर लो, बार बार कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ये हम रख लेंगे। ये C हो गया मेरा, C1 बराबर हो गया 3/2 C, क्या हो गया, C1 हो गया। अब आइए निकालते, पहले केस के लिए निकाल रहे हैं, A के लिए बेटा अभी हम, ठीक है। अब आओ, अब लिखेंगे K2 धारिता के लिए, K2 के लिए धारिता। अब क्या होगा बेटा, C2 बराबर K2 का मान 6 है, देख लो बेटा K2 का मान 6 है, एप्सिलॉन A की वैल्यू क्या होगी, A/2, बताओ, बटे D। अब देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, 6/2 लिखेंगे, होगा एप्सिलॉन A/D। अब जैसे आपको पता है यहाँ पर 2 एकम 2 तिहाई और ये C होता है, तो C2 का मान ये हो गया। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, आपको जैसे कि पता है ये किस में जुड़ा है, ये जुड़ा है दोनों समांतर क्रम में, समांतर क्रम में। तब फार्मूला क्या होगा बेटा, समांतर क्रम का फार्मूला होता है C बराबर C1 + C2, यही होगा बेटा, C बराबर C1 + C2। तो C बराबर C1 का काम क्या कह रहा है, 3/2C, और C2 काम कह रहा है 3। अब इसको एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा 2, तो 3C + 2 तिहाई 6C। तो ये कितना हो जाएगा, 6 3 9C/2। और ये पैरेलल में ना, तो CP यहाँ लगा देना, क्योंकि 2C हो जाएगा तो कट जाएगा। तो CP बराबर 9/2। C का मान दिया है क्वेश्चन में, देखिए बेटा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, C का मान 2 माइक्रोफैरड है, तो C का मान आपको दिया 2 माइक्रोफैरड। तो जब 2 माइक्रोफैरड लिखेंगे, 2 माइक्रोफैरड, तो CP का मान कितना आ जाएगा, तो CP का मान आ जाएगा 9 माइक्रोफैरड। बताओ कैसे, वो ऐसे कि ये 2 से 2 कट जाएगा, तो कौन बचेगा, 9 माइक्रोफैरड ही तो बचेगा। ये केस 1 हो गया, 1 का आंसर आ गया। अब आइए लिखते हैं B के लिए, B के लिए, ठीक है। अब लिखिए
K1 की धारिता C1 बराबर क्या होगा बेटा, इसमें दूरी ज़्यादा होगा ना, तो K1 देखिए बेटा फार्मूला क्या होता है, के एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी ये होता है। अगर 1 नहीं लगा, अगर 1 लगाता है तो K1 होगा, K1 का मान 3 है, एप्सिलॉन नॉट ए वही रहेगा, डी का मान इस बार D/2 हो गया, ये ना D/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा। C1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 3 6, एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी हो जाएगा, तो C1 का मान आ जाएगा 6C। ठीक, इसके बाद देखिए, इसके बाद की कहानी ये है, K2 की धारिता निकालेंगे, K2 की धारिता, तो K2 की धारिता निकालने के लिए C2 लगाओगे, फार्मूला यही होगा, फार्मूला मेरा यही यूज होगा। अब K का काम यहाँ क्या कर रहा है, 6 कर रहा है, देख लो, एप्सिलॉन नॉट ए, डी का काम कौन करेगा, D/2। अब ये बहुत ध्यान से देखिएगा, ये ऊपर पहुँच जाएगा, तो C2 बराबर हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी। अब ये C होता है, तो C2 बराबर हो जाएगा मेरा 12C। ठीक बच्चों, अब देखिए बेटा C2 को मान आ गया, ये भाई ये एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी क्या होता है, C होता है, ये वायु में, ये देखो। अब लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये आने वाली है कि इनको हम दोनों को किस में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में। तो C1 और C2, C1 और C2 को किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ें। क्या होगा बेटा, 1/C S, C1 प्लस C2, बोलो 1/CS बराबर C1 का काम कौन कर रहा है, 6C, और C2 काम कौन कर रहा है, 12C। जब एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, इसका भाग दो, 12C आएगा, इसका भाग दो, 6 2 आएगा, 1 आएगा। अब कितना आ गया, 3/12C। अब 3 से काटो। आइए बेटा यहाँ पर थोड़ा सा जगह बनाते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए बेटा, अब CS बराबर हो जाएगा 12C/3। अब 12C का मान 2 माइक्रोफैरड है, ये देखो हमने रखा था ना, क्वेश्चन में दिया है 3। अब देखिए बेटा 3 का अगर हम भाग दें, आंसर कितना आना चाहिए इसका, 8। तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो आ गया 4 × 2 माइक्रोफैरड, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 माइक्रोफैरड, ये मेरा आंसर है सीरीज में। ठीक बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, क्वेश्चन 37 नंबर आइए देखते हैं। कह रहा 3 संधारित्र ADC स्रोत में जिसका वोल्टेज 6 वोल्ट संलग्न चित्र की ना 2.105 की भांति में जुड़े, जहाँ पर ये दिख रहा है क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, फिल्म में मैंने इसको बना दिया है। देखिए जो C1 है आपका वो 3 माइक्रोफैरड है, जो C2 है वो 1 माइक्रोफैरड है, और जो C3 है वो 2 माइक्रोफैरड है। तब संयोजन में कुल धारिता निकालना है, इक्विवेलेंट, ये है, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालना है, और आवेश निकालना है। किसका, पहले नंबर में ये निकालना, दूसरे नंबर में जब C का मान 3 माइक्रोफैरड हो तब आवेश बताना है। तो एक काम करिए, आइए इन दोनों को समांतर में जोड़ते हैं। C2 और C3 समांतर में है, समांतर क्रम में है। अगर समांतर में है तो इनके फार्मूला बनेगा C डैश बराबर C2 प्लस C3। अब देखो C डैश बराबर C2 का काम कौन कर रहा है, 1, और C3 का 2, तो C डैश बराबर हो गया 3 माइक्रोफैरड। अब देखिए जो इसको जोड़ने पे कितना आया, इसको जोड़ने पर अभी बेकार हो गया, अब इनको छोड़ दो, जोड़ने पर कितना आ गया, 3 माइक्रोफैरड। ये 3 माइक्रोफैरड, ये C1 श्रेणी क्रम में है, तो C डैश और C1 श्रेणी क्रम में है। तो इसका फार्मूला क्या होता है बेटा श्रेणी क्रम का, देखिए इसका फार्मूला होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2।
तो 1/C बराबर 1/C1, C1 3, C2 भी C2 C डैश जो भी C2 C डैश का काम करेगा यहाँ पर C डैश का, तो C डैश कितना है 3। अब देखिए बेटा, तो 1/C बराबर जब एलसीएम लेंगे तो 2/3 आएगा, इन्वर्स कर देंगे C/1 बराबर 3/2, भाग देंगे तो 1.5 माइक्रोफैरड। ठीक, अब आवेश निकालना है हमें, क्या निकालना है आवेश, अतः कुल आवेश, अगर हम कुल आवेश निकालें, कुल आवेश, तो हमें किसका आवेश बताना पड़ेगा। और जो बेटा आपका किसका पूछ रहा 3 माइक्रोफैरड ये है, तो इस पर जो आवेश होगा वो कुल आवेश के बराबर होगा, मेरी बात समझिएगा। कुल आवेश, तो कुल आवेश का मामला होता है सी क्यू बराबर सी वी, तो क्यू सी का मान कितना है 1.5 माइक्रोफैरड और वी का मान कितना है, देखिए सवाल में दिया है, क्वेश्चन में कह रहा है 6 वोल्ट, कितनी वोल्ट, वी का मान 6 वोल्ट है, तो 6 से गुणा कर दो, 15 छक्का 90, 9.0 माइक्रो कूलम आवेश। ये बच्चों आंसर है, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 38 नंबर सवाल पढ़ते हैं। इस सवाल में कह रहा है, चित्र दिया गया है आपको, कह निकाय की धारिता और कह रहा 5 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र पर आवेश बताना है। ठीक है, आइए चलिए बच्चों पहले कुल धारिता देखिए बेटा, इसमें क्या है आवेश याद करना है, पहले आइए डायग्राम बना के हम समझा देते हैं। जैसे इसमें 3 माइक्रोफैरड का धारिता लगा हुआ है, इसके बाद इधर जाएंगे तो इसमें 2 हो गया, ये है 1 माइक्रोफैरड और ये है 5 माइक्रोफैरड, इनको ज्वाइन कर दिया है और इधर जाके फिर से ज्वाइंट हो गए हैं और इधर एक बैटरी लगा दिया गया है, कितनी वोल्ट की, ये प्लस और ये -6 वोल्ट, और ये जो धारिता वो 4 माइक्रोफैरड है। अब मेरी बात समझिएगा, सवाल में कह रहा 5 माइक्रोफैरड वाला है, पहले देखिए हमें इनका विभव निकालना पड़ेगा, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ठीक है, हमें क्या बताना है, विभव देखो सबके लिए समान होगा, तो अब हमें क्या करना है, तुल्य धारिता अगर हम निकालें ऊपर वाला केवल ए बी के बीच, अतः देखिए बेटा इन दोनों, ये दोनों श्रेणी क्रम में, ये दोनों किस में श्रेणी क्रम में, ये दोनों समांतर क्रम में, ये श्रेणी क्रम में, तो लिखेंगे अतः ए और बी के बीच तुल्य धारिता, तुल्य धारिता, तो क्या होगा 1/सी ए बी बराबर 1/C1 + C2 होना चाहिए, लेकिन ये C2 जो होगा, मेरी बात समझिएगा, जो C2 होगा वो 1 + 5 के बराबर होगा, क्योंकि ये समांतर में है, किस में है ये समांतर क्रम में है, और ये श्रेणी क्रम में, किस में है, श्रेणी क्रम में। अब देखिएगा C1 1/CAB बराबर 1/C1, C1 का मान कितना है, ये C1 हो गया हमारा 3 माइक्रोफैरड और C2 हो गया हमारा 1 + 5 + 1 कितना हो गया 6, तो माइक्रोफैरड, तो ये मेरा 6 हो गया। अब इनको सॉल्व करना है बेटा, कैसे सॉल्व करेंगे, 1/CAB बराबर एलसीएम 6 आएगा, इसका भाग देंगे 2 आएगा, इसका भाग देंगे 1 आएगा, 1/CAB बराबर 3/6, 1/CAB बराबर 3 एकम 3 दूनी 6, CAB बराबर कितना हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड। अब मेरी बात समझिएगा, अब हमें इनका विभव निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, अतः अब QAB निकालेंगे, QAB बराबर CAB गुणे V टोटल विभव जो होता है। देखो QAB निकालने के लिए CAB का भी मान निकाला है 2 माइक्रोफैरड और V का मान कितना दिया 6, 6 दूनी 12 माइक्रोफैरड। अगर हम अब देखिए बेटा इनका विभव निकालना है, तो इसका विभव अगर निकालना है, जब तक इसका विभव नहीं पता चलेगा इतने का, इसका विभव हमने V डैश मान लिया, तो चलो
अब हम क्या निकालते हैं, पहले इसका आवेश निकालते हैं। इसके अब विभव निकाल लो, कुल आवेश जो है तो पूरा जाएगा ही। तो ये वी डैश अगर निकालना चाहते हो तो क्यू ए बी बराबर क्या होगा, सी जितने का इतने का ना। अब मेरी बात समझिएगा फिर से, क्यू ए बी बराबर होगा, बहुत ध्यान देखिए, सी टोटल सी कितना है इसका 6 है, देखो 6 बोलो माइक्रो फैरड समांतर क्रम में, केवल इतने का पूछ रहे हैं। अब ना केवल सी वी की जगह वी डैश कर दे, अगर हम इसका मान कितना निकाला था अभी, क्यू ए बी का मान 12, तो यहाँ अगर हम 12 माइक्रो फैरड रख दें तो ये 6 माइक्रो फैरड है, तो वी डैश का मान कितना आ गया, 6 कम 6 दूनी 12, माइक्रो से माइक्रो कट गया। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें माइक्रो से माइक्रो, 6 कम 6 दूनी 12, तो वी डैश का मान 2 वोल्ट आया। अगर इसका निकालते हैं इसका विभव, तो क्या लगेगा, क्यू ए बी बराबर सी वन वी डैश, इसका वी डबल, इसका वी डैश, इसका वी डबल डैश मान रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा 4 आएगा। देखो कैसे, मेरी बात समझिएगा, इसका मान कितना है अभी निकाला 12 है, इसका मान 12 माइक्रो फैरड, और सी वन का मान कितना है 3 माइक्रो फैरड, गुणे वी डबल डैश, 3 एक कम 3 चौक 12, तो वी डबल डैश का मान 4 वोल्ट आया। अच्छा बताओ, इतना अगर 4 वोल्ट है तो इतना 2 वोल्ट होगा, तो टोटल कितने हो गए, 6 वोल्ट था ना, ठीक। अब 2 वोल्ट है, तो अब इसका विभव पता है, धारिता पता है, आवेश निकाल लो। तो अब इसके बाद हमें निकालना है क्यू 5 माइक्रो फैरड वाले का आवेश, तो क्यू बराबर सी वी होता ही है। अब देखो सी का मान कितना करेगा 5 माइक्रो फैरड, और वी का मान कितना है 2 वोल्ट, तो 5 दूनी 10 माइक्रो फैरड आपका आंसर है बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। वैसे ये ज़रूरत नहीं था, मैंने समझाने के लिए ऐसा कर दिया। चलिए बच्चों, आप 39 क्वेश्चन पढ़िए, मैंने नोट कर दिया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि इस चित्र में देखिए गणना करना है संपूर्ण धारिता और संयोजन पर आवेश तथा सचिव ऊर्जा, और 2.5 माइक्रो फैरड वाले संधारित्र का आवेश और 2.4 माइक्रो फैरड वाले संधारित्र का आवेश। तो आइए बच्चे सबसे पहले संपूर्ण धारिता निकालते हैं। पहला नंबर संपूर्ण धारिता, सबसे पहले आप क्या करोगे, इन दोनों को श्रेणी में जोड़ोगे, फिर इसको समांतर में ना। तो आइए 2 माइक्रो फैरड, 6 माइक्रो फैरड, इन श्रेणी, अब श्रेणी क्रम समझ जाना, श्रेणी क्रम में लिखो, इन्हें हटा दो, चलो चलो बेटा बताना में। तो 1/c डैश बराबर 1/c1, C1 का काम ये करेगा और C2 का काम ये करेगा। जब एलसीएम लेंगे तो आएगा 6, इसका इसमें भाग देंगे 2 तिहाई 6, 6 कम 6, 1/c डैश बराबर 3 एक 4, 4/6, C डैश बराबर 6/4। अब इसको यहाँ 1 मिनट ज़्यादा हो गया, यहाँ पर देखो बेटा, अब इसको पलट देंगे, सी डैश बराबर कितना होगा, नीचे एक मान लेंगे 6/4 हो जाएगा, सी डैश का मान आ जाएगा कितना, भाग दो, जब भाग देंगे 2, 1.5 आएगा माइक्रो फैरड। अब देखिए 1.5 माइक्रो फैरड जो आया वो, और एक ये 2.5 माइक्रो फैरड, ये दोनों समांतर क्रम में होंगे। किस में होंगे, समांतर क्रम में हैं। कैसे पता बेटा, हम आपको बता दें, देखो बहुत ध्यान से देखिएगा। C1 C2 अगर हम आपसे कहें लाइन आ रही थी, एक मिल गया, लेकिन इधर जाने पर इधर चली गई, ये चीज़ अलग है, तो इसके समांतर है ना, पैरेलल। तो अब यहाँ पर सी टू, यही आंसर है मेरा, सी ए बी बराबर नहीं, सी बराबर C1 + C2, C1 ये होगा और C2 कौन होगा, आइए यहाँ पर देखते हैं। C बराबर C1 का काम ये करेगा 1.5, C2 काम 2.5 माइक्रो नहीं लिख रहे हैं अभी, तो ये हो जाएगा कितना 4 माइक्रो फैरड। कितना हो जाएगा बच्चों, 4 माइक्रो फैरड। ये आपका एक आंसर आ गया, ठीक है। अब आइए दूसरा आंसर देखते हैं। दूसरे में क्या ज्ञात करना है, आवेश ऊर्जा।
Q ज्ञात करना है और U ज्ञात करना है। तो आवेश के लिए फार्मूला हमने आपको बताया होगा। आवेश का वैसे फार्मूला होता है Q बराबर CV। Q बराबर C का मान अभी निकाला 4 × 10⁻⁻6 और V का मान माइक्रो में रहने दे क्या आंसर को, माइक्रो में रहने देना, छोड़ो। V का मान कितना दिया बेटा 2000। एक काम करो, केवल 4 करो, 4 दूनी 8, 1 2 3, 1 2 3, ये माइक्रो की वैल्यू रहने दो, कूलाम लिख दो। माइक्रो वैल्यू मत रखना, हमने रख दिया था, वापस से फिर लिख दो। और ऊर्जा निकालना है। ऊर्जा का फॉर्मूला हमने बताया था, U बराबर 1/2 CV²। U बराबर 1/2, C का मान कितना है 4, माइक्रो की वैल्यू रख दिया, और V का मान कितना है 2000। जब 2000 यहाँ रखेंगे हम, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, U बराबर 1/2 × 4 × 10⁻⁻6, 2 का स्क्वायर 4, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 60। अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये सबको काट देंगे भाई। 6 कैसे होगा, 1 2 3 का स्क्वायर 60 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। अब देखो U बराबर आ जाएगा 4 चौक 16, 16/2 जूल, अब भाग दो तो आएगा 8 जूल। यही मेरा आंसर है। और आइए देखते हैं बेटा, इसके बाद हम आपके और एक क्वेश्चन मेरे पास है। अभी ये दूसरा हो गया, तीसरा क्या कह रहा है देखो। तीसरे नंबर में आवेश ज्ञात करना है। तीसरे नंबर में कह रहा है जब C का मान 2.5 माइक्रोफैरड था तब उसका आवेश बताइए। आइए अब देखो, अब बहुत ध्यान से देखो, हम आपको एक फार्मूला बताने जा रहे हैं, इस फार्मूले को आप ध्यान से देखिएगा। अब देखिए आवेश Q कितने का 2.5 माइक्रोफैरड का निकालना चाहते हैं, तो CV होगा Q ना, जो यहाँ पर वही है। C का मान कितना था 2.5, इसका धारिता तो यही हो गया 2.5, और V का मान कितना है 2000 ही रहेगा। गुणा करो बेटा, 2.5 दूनी कितना हो जाएगा 5, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा। एक काम करो, पॉइंट आया, 0 बढ़ाया, 0 0 काट दिया, 25 दूनी 50 और 2 0 लगा दो ना, माइक्रो कूलाम। तो एक ही आंसर आ जाएगा आपका। अब आइए, पहला तीसरा हो गया, अब चौथा नंबर आइए देखते हैं। चौथे नंबर में क्या कह रहा है बच्चों, चौथे नंबर में कह रहा है जब Q का मान निकालना, जब C का मान कितना हो 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड। तो आप लगाइए, देखो विभव क्या है इसका, यहाँ पर विभव क्या होगा, समान होगा, तो Q बराबर क्या होगा 2 माइक्रोफैरड CV होगा। अब देखिए कि 2 माइक्रोफैरड का धारिता कितना है 2, आवेश 2000, कहीं गड़बड़ा रहा है। देखिए बेटा, इसका जो आवेश होगा, जो इसमें आवेश होगा वही आवेश इसमें भी होगा, तो धारिता यहाँ पर AB लेंगे। क्या लेंगे, A और B के बीच धारिता लेंगे, समझ में आया, AB। अब AB के बीच की धारिता ये देखो निकाला था, ये कहाँ गई ये चीज़ें 1.5, तो यहाँ पर धारिता क्या हो जाएगा, भले 2 माइक्रोफैरड लिखा है लेकिन यहाँ 1.5 रखें, क्योंकि यही आवेश तो जो आवेश इसमें पूरे में होगा सेम होगा ना। तब क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, देखिए अब बहुत ध्यान से देखिएगा, Q बराबर AB का मान कितना है 1.5 माइक्रोफैरड और V का मान 2000। पार्ट आएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 0 0 काट देंगे, तो Q बराबर 15 दूनी 30, 2 0 ये वाला, और माइक्रो कूलाम आंसर आ गया। तो ये मेरा फाइनल आंसर बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो, फिर आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए बच्चों 40 नंबर सवाल पढ़ते हैं। 40 नंबर सवाल क्या कह रहा है, जैसे बेटा एक चित्र दिया है। चलिए बच्चों, ये डायग्राम मैंने बना दिया है, इसमें क्या क्या ज्ञात कर रहा है। कह रहा है 3 संधारित्र को 30 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया, ये बैटरी हो गई है ना। अब इसमें A और B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करना था। अब देखिए ये सब A के B के बीच में है, तो पहले नंबर में ज्ञात करना CAB, और दूसरे नंबर में ज्ञात करना है कि जब धारिता 10 माइक्रोफैरड, C का मान कितना हो 10 माइक्रोफैरड, तब आवेश ज्ञात करना था, ऊर्जा ज्ञात करना, सॉरी, तब ऊर्जा ज्ञात करना है। तो आइए बेटा हम ऊर्जा ज्ञात कर लेंगे C का मान 10 माइक्रोफैरड मानकर, लेकिन सबसे पहले कुल धारिता निकालो। अब कैसे निकलेगा, देखो इन दोनों को हम मान ले रहे हैं श्रेणी में, तो 6 माइक्रोफैरड
12 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/C, 1/C1, C1 का काम 6 करेगा, C2 काम 12 करेगा। C डैश बराबर 12 आया एलसीएम, तो इसका भाग देंगे 2 आएगा, इसका भाग देंगे तो ये 1 आएगा। तो 1/C डैश बराबर हो गया 3/12, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो C डैश बटे 1 आ जाएगा 4/1। तो कुल मिला के यहाँ जो मेरा आंसर है वो है C डैश बराबर है 4 माइक्रोफैरड। अब सुनो, 4 माइक्रोफैरड और ये जो 10 दिया, ये 10 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है। किसमें है? समांतर क्रम में। इसका मतलब अगर ये समांतर क्रम में है तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा? CAB बराबर C1 + C2। C1 काम कौन करेगा? 4, C2 काम 10, तो CAB हमारा आ गया 10 × 4 = 14 माइक्रोफैरड। इतना आ गया। अब लेकिन फार्मूला यहाँ लिख सकते हैं आप, C बराबर C1 + C2, इस फॉर्म में फार्मूला आप लिख सकते हैं। अब हमें निकालना है क्या? Q बराबर CV² होता है ना। अब देखिए, मेरी बात ध्यान से देखिएगा, अब कैसे निकलेगा। इस पूरे का विभव कितना होगा? 30 वोल्ट ही होगा भाई इनके बीच। तो एक काम करो, ऊर्जा का फॉर्मूला बोलो। ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 CV², 1/2 C का मान कितना है? 10 माइक्रो, CVV का मान कितना है? 30, 30 का स्क्वायर। U बराबर 2 एकम 2 पंचे 10, 5 × 10⁻⁻⁶, 30 का स्क्वायर करो 900। अब गुणा करो बेटा, ये हो जाएगा 5 × 9 = 45, 2 जीरो इसको दे देंगे, -4 आएगा। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना पड़ेगा। 10 से भाग करो तो 4.5 होगा, 10 से गुणा करो -3 जूल आ जाएगा। यही मेरा आंसर है बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ सवाल नंबर 41 पढ़ते हैं। इस सवाल में दिया है तुल्यधारिता ज्ञात करना है, हमें CAB ज्ञात करना है। CAB ज्ञात करना है। सबसे पहले बेटा इसको 2 भागों में डिवाइड कर देंगे। पहले इनको जोड़ेंगे, फिर इनको। देखो, इनको जोड़ने के लिए पहले इन दोनों को श्रेणी में जोड़ेंगे, फिर समांतर, फिर श्रेणी, फिर समझो अल्टरनेट, श्रेणी समांतर श्रेणी। पहले आइए श्रेणी उठाते हैं। ठीक है, हम ऑरेंज वाला उठाएंगे पहले, इनको और इनको। ठीक, आइए देखते हैं। 6 माइक्रोफैरड और 12 माइक्रोफैरड किस में है? श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में, अगर श्रेणी क्रम में है तो 1/C डैश बराबर 1/C1, 1/C2। तो 1/C डैश बराबर कितना हो गया? 12, इसका भाग देंगे 2 + 1, तो 1/C डैश बराबर हो गया 3/12। इसको इधर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/C डैश बराबर 3 एकम 3 चौक 12, तो C डैश मान 4 माइक्रोफैरड हो गया। अब देखिए, अब हरा वाला, अब जो ये आंसर आया है ये और ये समांतर में होंगे। किस में होंगे? 4 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड किस में होंगे? समांतर क्रम में। फार्मूला क्या होता है? C बराबर C1 + C2। तो इस हिसाब से हम यहाँ फार्मूला लगाएंगे C डैश बराबर डबल डैश, ये सिंगल डैश हो ही गया था। C1 का काम कौन करेगा? 4 + 4, ये 4 है ना। बोलो बेटा क्या है ये? 4। अब बताना, तो C डबल डैश बराबर कितना होगा? 4 × 4 = 8 माइक्रोफैरड। अब देखो, श्रेणी समांतर, अब श्रेणी फिर हो गया। अब कैसे होगा बेटा? बहुत ध्यान देखिएगा। अब दिक्कत ये है ना कि ये जो 1 है और जो ये आया है, ये फिर श्रेणी होगा। 8 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड किस में होगा? श्रेणी क्रम में होगा। अगर श्रेणी क्रम में है तो फार्मूला क्या होगा बेटा? 1/C 3 डैश, C1 का काम 8 करेगा, C2 का काम 1 करेगा, 1/C ट्रिपल डैश बराबर, एलसीएम लेंगे तो 8, ये 1 + 8, तो 1/ट्रिपल डैश का मान आ गया 9/8,
तो सी ट्रिपल डैश के मान हुई है 8/9 माइक्रोफैरड। इसको नोट कर लो। एक तरफ का तो हो गया, अब आ जाओ इस तरफ। ठीक है, आइए देखते हैं। अब देखिए बेटा, अगर इस कंडीशन में देखें ये दोनों समांतर में हैं तो ये श्रेणी में हो जाएगा, पर इनको समांतर में जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, 2 माइक्रोफैरड एंड 2 माइक्रोफैरड किस में है, समांतर में है। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला आपको पता है, C 4 बार डैश बराबर क्या होगा, C1 + C2। तो यहाँ आंसर कितना आ गया, C 1 2 3 4 डैश बराबर 4 माइक्रोफैरड आया। ठीक है, अब देखो ये 4 माइक्रोफैरड जो आया वो और ये किस में होगा, श्रेणी क्रम में होगा। भाई ये जुड़ के एक हो गया पूरा। अब अल्टरनेट ना, समांतर के बाद श्रेणी, 4 माइक्रोफैरड और 8 माइक्रोफैरड किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला आप जानते हैं, 1/5 डैश बराबर 1/C1 + 1/C2। अब एलसीएम लेंगे, 1/C5 लग देना चाहिए था ना, 5 बार डैश लिखने में बेकार लग रहा है। 8 आएगा, इसका भाग दोगे, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, तो 1/C 1 2 3 4 5 बराबर 3/8। तो पलट दो, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 8/3। क्या हो जाएगा, 8/3 माइक्रोफैरड। तो ये वाला देखिए, अब इधर का और उधर का मिला दो तो दोनों फिर समांतर में हो जाएंगे। समझ में आया। अब देखिए बेटा, अब जो इसका आंसर आया था इसका आंसर ये दोनों किस में होंगे, 8/9 माइक्रोफैरड और 8/3 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में होंगे। किस में होंगे, समांतर क्रम में। समांतर क्रम का फॉर्मूला CAB बराबर सी कितना डैश था, ये 1 डैश था ना, यहाँ चारों 3 डैश प्लस C 1 2 3 4 5 डैश। तो अब बताइएगा बेटा, यहाँ इतने में हो जाएगा, CAB बराबर C 3 डैश का मान है 8/9 और दूसरे का मान है 8/3। अब एलसीएम लेंगे अगर हम, तो एलसीएम 9 आएगा, तो ये 8 ही रहेगा। अब 3 त्रिक 9, 3 आया, 3 8 24 हो जाएगा। अब CAB बराबर हो जाएगा 32/9 माइक्रोफैरड, जो ये हमारा टोटल आंसर है। बेटा वीडियो को रोक कर नोट कर लो, याद रखिएगा, जो इसके पहला लो और बाकी जो जुड़ने के बाद फिर वो सीरीज में हो जाता है। चलिए बच्चों, हम अगला क्वेश्चन लेके आए हैं। इस क्वेश्चन में ये देखना है कि 42 नंबर क्वेश्चन है। इसमें एक डायग्राम दिया है। इस डायग्राम में पूछ रहा है कि इसमें ए और बी के बीच में जो विभव है वो कितना, 100 वोल्ट है। तो मतलब VAB जो दिया वो 100 वोल्ट दिया है। और तब इस में तो क्या क्या निकालना है, तुल्यधारिता ज्ञात करना है, CAB ज्ञात करना है और कितना आवेश ए के निकट, मतलब कुल आवेश ज्ञात करना है। ठीक है, आइए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना बच्चों इसमें कि जैसे देखिएगा, पहले इन तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे हम, 1 2 3, पीछे से इनको एक करेंगे, किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। देखो 3 माइक्रोफैरड ये हल हो रहा है, 3 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड किस में है, श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में फॉर्मूला क्या होता है, 1/C डैश बराबर C1 C2 C3। अगर इनको हम जोड़ें तो 3 नीचे थी, ऊपर 1 + 1 + 1, तो C डैश बराबर होएगा 3/3। अब बताइएगा, अब इसके बाद 1/C डैश बराबर 1 आया। तो अब यहाँ पर देखो C डैश बराबर 1 माइक्रोफैरड आया। कितना आया, 1 माइक्रोफैरड। अब इसके बाद देखिएगा, अब 1 माइक्रोफैरड हो गया। अब यहाँ पर नियम ये बदल गया कि ये जब एक और ये 2 समांतर में हो जाएगा। देखो मेरा एक जो वो आया है और एक ये वाला और एक जो ये आया है ये मिल के किस में हो जाएगा, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में अगर हैं तब यहाँ फार्मूला वो लग जाएगा, C डबल डैश बराबर C1 + C2 वाला। तो C1 का काम ये कर रहा है 1 और C2 काम 2, तो कितना आ गया, 3 माइक्रोफैरड। अब देखो, अब ये पूरा मिलके 3 हो गया। फिर से वही हाल, देखो
अब देखो मेरी बात ध्यान से बात सुनना, जो एक ये वाला है, एक ये वाला, एक ये जी, उनको जोड़ने पूरा कितना है, 3 आया ना। तो मेरी बात समझिए हम क्या कहना चाहते हैं। अब हम ये कहना चाहते हैं कि ये 3 माइक्रोफैरड और ये 3 माइक्रोफैरड और एक जो बीच में आई ये तीनों श्रेणी में होंगे, क्योंकि इनको अगर हम हटा दें तो यहाँ एक बनेगा, यहाँ 3 माइक्रोफैरड होगा इनको हटाने के बाद, क्योंकि इन सबको जोड़ दिया ना मैं, जोड़ने पे इन चारों को जोड़ने पे इतना आया है, तो एक लिख दो जो जोड़ने पाया था। तो 3 माइक्रोफैरड ये वाला, और इनको जोड़ने पे जो आया 3 माइक्रोफैरड ये वाला, और 3 माइक्रोफैरड इसमें कौन सा, ये वाला। किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में। तो अभी देखो मैंने 3 जोड़ा था, 1 2 3, आंसर कितना आया, इसमें 1 आया। इसका मतलब यहाँ सी ट्रिपल डैश भी 1 आएगा। क्या जोड़ें, जोड़ेंगे क्या, अभी जोड़ा था ना यहाँ पर तीनों का, यही पूरा फिर सही से जोड़ोगे। तो देखो 1 डैश 2 डैश, अब 3 डैश का मान भी कितना आएगा, 1 माइक्रोफैरड ही आएगा। मेरी बात समझो। तो अब ये जोड़ने पे कितना हो गया, 1 माइक्रोफैरड, इन सबको जोड़ने पे। अब वो 1 और ये 2 किस में होंगे, समांतर में होंगे। अब मेरी बात समझो, 1 माइक्रोफैरड और ये वाला 2 माइक्रोफैरड किस में होंगे, समांतर क्रम में होंगे, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, 4 डैश लगेगा, C1 प्लस C2, C1 काम 1 करेगा, C2 काम 2 करेगा, C डैश का मान हो गया 3 माइक्रोफैरड। अब फिर इन तीनों को जोड़ने में कितना आ गया, 3 माइक्रोफैरड। अब लास्ट स्टेप बचा है, देखो 1 2 और एक, इन सबको जोड़ने फिर से 3 माइक्रोफैरड आया, कितना आया, 3। तो 3 माइक्रोफैरड और ये जो जोड़ने पाया 3 माइक्रोफैरड ये वाला, और एक है ये लास्ट वाला 3 माइक्रोफैरड, किस में होंगे, किस में, श्रेणी क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में। अब इनको जोड़ेंगे फिर से वही आंसर आएगा, जोड़ के देख लो चाहे। तो क्या होगा बेटा, 1/C, अब ये मेरा ए बी है, ए बी लास्ट है ना, हाँ। C1 का काम 1/3, C2 काम C 1/3 और 1/3। तब इनको जब हम जोड़ेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 3, 1 + 1 + 1। अब क्या आ जाएगा, CAB बराबर आ जाएगा 3/3, तो CAB बराबर आ गया 1। भाई अगर हम पलट देंगे, इन्वर्स कर देंगे 3/3 का, भाई इसका आंसर कितना, 3/3, और पलट भी देंगे तब भी तो 3/3 रहेगा। 1 माइक्रोफैरड आ गया तो पलटने में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब देखिए मेरी बात, हमें आवेश चाहिए, आवेश का फार्मूला होता है Q बराबर CV, C का मान जो AB है, CAB 1 माइक्रोफैरड है, और V का मान कितना दिया है, 100, तो Q कितना आ गया, 100 माइक्रोकुलाम। ठीक बच्चों, ये मेरा आंसर है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। अब देखिए बेटा, ये सवाल आपके स्क्रीन पर पढ़िए, 43 नंबर कह रहा है बिंदु P पर विभव ज्ञात करो, VP ज्ञात करना है, और समझ में आया। और दिया है ये बिंदु A पर VA दिया है हमको 1500 वोल्ट, ठीक है, इस पर ज्ञात करना है। तो आइए निकालते हैं। सबसे पहले कुल धारिता निकालिए। कुल धारिता कैसे निकलेगा, देखिए बेटा, 5 माइक्रोफैरड और 5 माइक्रोफैरड किसमें है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो 1/C डैश बराबर C1 + C2, 1/C1 + 1/C2, तो 1/C डैश बराबर 5 आया, 1 + 1, तो 1/C डैश बराबर 2/5 आया। अब देखो C डैश बराबर हो गया 5/2 माइक्रोफैरड, ये आ गया। अब देखिए जो 5/2 आया था मेरा, मेरी बात समझिएगा, इसको अगर हम भाग दे दें, क्या कहते हैं, भाग, चलो भाग दे दो, 2.5 माइक्रोफैरड आएगा। अब देखो ये जो आया है 2.5 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड, ये वाला, ये दोनों किस में हैं, यह समांतर क्रम में है। अगर समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम का फार्मूला भी पता होना चाहिए। तो क्या है, C डबल डैश बराबर C1 + C2, C डबल C1 का काम 2.5 और इसका 1, तो कितना हो गया, 3.5 माइक्रोफैरड, ठीक है, कितना आ गया, 3.5 माइक्रोफैरड।
अब देखिए जो ये आंसर आया है 3.5 माइक्रोफैरड और ये एक और है 3.5 माइक्रोफैरड, ये दोनों किस में हैं? श्रेणी क्रम में है। ये अल्टरनेट चलता ना, श्रेणी समांतर श्रेणी, ठीक है। याद रखना कंडीशन के हिसाब से, ये देखो दोनों आमने अगल बगल तो श्रेणी माना है, समझ में आया। समांतर अलग कंडीशन होता है, कंडीशन देख के पहचाना जाएगा। अब देखिए आप एक रास्ते से दूसरे रास्ते जाना चाहते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ जाना चाहते हैं, तो आप जाओगे आपको मिलता जाएगा, जितना मिलता जाएगा उस श्रेणी में होगा, जो छूटता जाएगा फिर बाद में उसको समांतर में जोड़ते हैं। अब हम एक बात बताएं, जैसे श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है 1/c AB बराबर C1 का काम 3.5 करेगा, C2 का काम भी 3.5 करेगा, तो 1/c AB बराबर हो जाएगा एलसीएम नीचे सेम तो ऊपर भी सेम। अब बहुत करेंगे तो यहाँ हम पलट देंगे इसको, तो पलट देंगे तो CAB बराबर हो जाएगा कितना 3.5/2 माइक्रोफैरड। ये एक आंसर मेरा ये आ गया। अब हमें आवेश निकालना, तो पहले कुल आवेश निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कुल आवेश। तो कुल आवेश का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? Q बराबर CV, तो ये CAB वाला होगा ना। अब बताइएगा Q बराबर CAB कितना है? 3.5/2 माइक्रो की वैल्यू भी नहीं रखेंगे। V का मान कितना है? V का मान 1000 माने के कितना मानना पड़ेगा? 1500 मानो यही। अब जरा इसको घटाओ, कितना आएगा? इसको भाग दोगे तो 7.5 गुणा कर दो ना, इसमें काट दोगे, दो लाओ काटते हैं, चलो 2 कम 750, 2 बार में करेगा, गुणा करोगे तो 26-25 माइक्रो कुलाम आएगा। गुणा करके आप देख सकते हैं 750 गुणा 3.5 में करना है। इसके बाद अब सुनिए, वैद्युत विभवांतर का फार्मूला पढ़े हो, डेल्टा V बराबर होता है Q/C, तो इसको लिख सकते हैं VA माइनस VP बराबर Q/C। तो VA का मान 1500, VP का मान निकालना है, Q का मान 26-25 माइक्रो कुलाम है, और C का मान, C कौन सा C लेंगे? ये भी देखना पड़ेगा 3.5, ये जिसका निकालना है ये C, इसका भी वो निकालना, तो C केवल 3.5 माइक्रो फैरड वाला होगा। अब यहाँ पर क्या होगा? ये इससे कट जाएगा, इसका इसमें भाग दो, इसका इसमें भाग में 7.5 ही आएगा। देखो अभी 7.5 का गुणा किया था ना, तो 7.5 ही आएगा। VP बराबर आएगा 750। अब यहाँ पर देखो बेटा, इसको उधर भेज के इसको इधर भेज दे रहे हैं, 1500 माइनस 750 बराबर VP, तो VP बराबर आएगा 1500, 750 घटाएंगे तो 750 ही आएगा वोल्ट। तो बच्चों ये मेरा फाइनल आंसर है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 का पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर डायग्राम में बना दे रहा हूँ। चलिए बच्चों 44 नंबर का पहले में, इसमें AB के बीच तुल्यधारिता निकालना है, CAB निकालना है। हम आपको बताएं, आप A से चलो, A से जा रहे हैं, देखो ये मिला, A भी मिला, A भी मिला, A भी मिला, सब मिले। इसका मतलब क्या है बेटा? सब श्रेणी क्रम में है। ये सभी क्या श्रेणी क्रम में, तो किस में है भैया? ये श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। बताना 1/C बराबर फार्मूला होता है 1/C1, 1/C2, 1/C3। तो C का काम करेगा CAB, 1/C1 का काम C करेगा, 1/C2 काम भी C करेगा, 1/C3 काम भी C करेगा। तो CAB का मान आएगा कितना? नीचे सेम तो ऊपर भी सेम, तो CAB का काम कौन करेगा? 3/C। क्या करेगा? 3/C। अब अगर हम इसको पलट दें, 3 नहीं 4 थे बेटा, 4 है ना, तो 1/C4, तो 1/C, तो यहाँ एक और हो जाएगा, तो अब यहाँ हो जाएगा 4। तब अब तो मेरी बात समझिएगा, ये 1/C था ना, यहाँ बटे लगेगा, बटे लगेगा। अब पलट दो इनको, CAB कर देंगे तो ये भी पलट जाएगा, C/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? C/4, यही मेरा आंसर है। देखिए बेटा ये बटे में है 1/CAB, 1/CAB, ठीक है। ये कितना था? 4 था। अब बाद में इसी को पलट दिया, ये आ गया।
अब आइए बच्चों इसी में एक और सवाल है, दूसरा का डायग्राम भी बना कर देख लेते हैं। चलिए बच्चों बहुत ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर एक काम करें, इन दोनों को समांतर में जोड़ दे, जो है इसमें श्रेणी में जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड, भाई सी ए बी इसमें भी निकालना क्या है, सी ए बी क्वेश्चन मार्क। तो इन दोनों किस में जोड़ेंगे हम, समांतर क्रम में। तो C बराबर C1 प्लस C2 होता है, C1 काम 2 C2 काम 2, तो 2 2 4 माइक्रोफैरड आ गया। अब जो 4 माइक्रोफैरड है और ये 1 माइक्रोफैरड किस में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/CAB बराबर 1/CAB बराबर C1 प्लस C2। बोलो बेटा। तो आइए यहाँ पर सॉल्व करके फिर आगे देखते हैं। अब हम 1/CAB बराबर C1 कितना है 4, C2 कितना है 1, तो 1/CAB बराबर तो 4 आया, तो एलसीएम लेंगे, इसका भाग देंगे 1 + 4। देखिए बच्चों अब यहाँ जोड़ेंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो 1/CAB बराबर 4 1 5/4 हो जाएगा। तो CAB बराबर हो जाएगा 4/5 माइक्रोफैरड। तो यहाँ पर आंसर आ गया कितना, भाग देंगे तो CAB का मान आएगा 0.8 माइक्रोफैरड। बच्चों ये भी क्वेश्चन को वीडियो को रोक कर नोट कर लो। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या देखना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। 2 माइक्रोफैरड। देखिए इसमें निकालना क्या है, CAB, इसको हम ये मान ले रहे हैं, इसको भी मान ले रहे हैं, तो CAB निकालना है हमको। अगर इनको हम श्रेणी में जोड़ दें, इसको समांतर में फिर श्रेणी में, सुनो श्रेणी समांतर श्रेणी, जो आंसर आएगा वही जोड़ेंगे। पहले 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो 1/C डैश बराबर 1/C1 को इस 2 को मान ले रहे हैं, C2 भी इसको मान ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 और ऊपर हो जाएगा 1 + 1, तो 1/C डैश बराबर हो जाएगा 2/2, तो C डैश की वैल्यू आ जाएगा 1 माइक्रोफैरड। भाई काटेंगे इन्वर्स करेंगे यही आएगा। अब हम क्या करेंगे बेटा, बहुत ध्यान देखिएगा, वह 1 माइक्रोफैरड और ये 5, ये वाला 5 माइक्रोफैरड समांतर में है, किसमें है, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम का फार्मूला होता है C डबल डैश बराबर C1 + C2, तो C1 और C2 6 माइक्रोफैरड आ गया, ठीक है। अब फिर से देखिए लिखने जा रहा हूँ, 6 माइक्रोफैरड और ये वाला और ये 6 माइक्रो जो आया है, ठीक है, इनको जोड़ोगे, किस में जोड़ोगे, समांतर क्रम में, समांतर श्रेणी क्रम में होगा बेटा। देखो श्रेणी समांतर श्रेणी किस क्रम में होगा, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में CAB बराबर 1/, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ये आया। अब यहाँ पर देखें तो 1/C1 का काम कौन करेगा, 6, और C2 काम भी कौन करेगा, 6, तो 1/CAB बराबर हो जाएगा, एलसीएम 6 आएगा तो 1 + 1। अब यहाँ पर देखिए बहुत ध्यान से, अगर हम इसको लिख दें CAB बराबर 2/6, तो 1/CAB बराबर 2 1 कम 2 2 3 6, तो CAB बराबर आ जाएगा 3, भाई इन्वर्स कर दिया, 3 माइक्रोफैरड आ गया। ये है बेटा चौथे का तीसरा नंबर क्वेश्चन। अब आइए चौथा का डायग्राम देख के उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा इस क्वेश्चन में, इसमें ये कह रहा है कि जैसे ये दोनों को अगर हम श्रेणी में जोड़ दें और फिर देखिए ये लाइन है, तो इस तरफ आपस में समांतर क्रम हो जाएगा। भाई यहाँ से निकलेंगे इधर जाएंगे, यहाँ आएंगे, ये छूट रहा है, इधर से निकल के इधर जा रहे हैं, ये छूट रहा है, तो इन दोनों को श्रेणी में जोड़ो। 6 माइक्रोफैरड 6 माइक्रोफैरड किस में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला 1/C डैश बराबर 1/C1 + 1/C2 आएगा। तो 1/C डैश बराबर नीचे सेम तो ऊपर 1 + 1 हो जाएगा, तो 1/C डैश बराबर 2/6 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो C डैश का मान 2 1 कम 2 3 3 आएगा, 3 माइक्रोफैरड आएगा, आप काट के देख सकते हैं।
2 एकम 2 तिहाई, तो पलट देंगे, ये आ गया। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, देखिएगा बहुत ध्यान से, 3 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड समांतर में है। यहाँ लिख दें 3 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड किसमें है, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है CAB बराबर C1 प्लस C2। तो CAB बराबर C1 कितना है, 4 प्लस 3, तो CAB बराबर 4 3 7 माइक्रोफैरड आएगा। कितना आएगा, 7 माइक्रोफैरड आएगा। अब देखिए यही मेरा फाइनल आंसर है। इसके बाद बच्चों 3 सवाल और बचे हैं, 4 और बचे हैं, आइए आगे देखते हैं। चलिए बच्चों, आपके स्क्रीन पर 44 नंबर का 5वां नंबर सवाल दिख रहा होगा। देखिए बेटा, इसमें थोड़ा सा हम परिवर्तन कर रहे हैं। देखिए कैसे परिवर्तन करेंगे, इसको थोड़ा इस फॉर्म में बनाना चाहते हैं। बहुत ध्यान देखिएगा, ये ए है, एक फॉर्म इधर कैपेसिटर एक लगाएंगे, अब एक कैपेसिटर इधर लगाएंगे, अब एक कैपेसिटर इधर लगाएंगे, अब एक कैपेसिटर इधर लगाएंगे। ठीक है, ये वाला जो मेरा जाएगा बी जाएगा, और बीच में एक कैपेसिटर होगा। ठीक है, आइए सब नाम लिखते हैं हम। देखिए जो ये वाला है ये 2 माइक्रोफैरड है, देख सकते हैं आप। इसके इधर वाला फिर 6 माइक्रोफैरड है, फिर इधर 2 माइक्रोफैरड है, तो ये भी 6 माइक्रोफैरड है। उसके बाद जो ये होगा ये आपका 5 माइक्रोफैरड है। तो बच्चों याद रखिएगा, जब समान बिंदु होगा, मेरी बात समझिएगा। देखिए बेटा, जब इस कंडीशन ऐसा बन जाए तो इसको हम छोड़ते हैं, इसको हम नहीं लेते हैं। क्यों ऐसा होता है, ऐसा जो बिंदु प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के सापेक्ष सममित हो जाए ना, सम्मित हो गया प्रारंभिक बिंदु से और आखिरी बी बिंदु से सम्मित में है, तो इनका विभव समान है, तो इसको हम छोड़ देंगे, इनसे मतलब नहीं है। अब देखो, एक बार हम इधर जाएंगे और एक बार इधर जाएंगे। जब हम इधर जाएंगे तो ये दोनों मिलेगा, जब इधर जाएंगे ये दोनों मिलेगा। तो ये दोनों को हम एक बार किस में जोड़ेंगे, श्रेणी में। फिर इन दोनों किस में जोड़ेंगे, श्रेणी में। इसके आंसर को किस में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में। आइए देखते हैं। देखिए 2 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड किस में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। भाई जब आप इधर जाओगे इधर मिल जाओगे, ये क्लोज है, इससे नहीं मतलब है, श्रेणी क्रम में। तो क्या होगा फॉर्मूला, 1/C डैश बराबर 1/C1 और 1/C2। इनको जोड़ोगे तो एलसीएम 6 आएगा, इसका भाग दोगे 2 तिहाई 6, 2 एकम 6। अब देखो यहाँ पर जोड़ोगे तो 4/6 आएगा। ठीक है, एक स्टेप अगर और बढ़ जाएँ तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, सी डैश का मान आ जाएगा 3/2 माइक्रोफैरड। ये सी डैश का मान आ गया। अब देखिए अगर ये यही आया तो एक काम करो, नीचे वाला भी वही आएगा सिमिलरली। इसे देखो, ए भी 2 है, ए भी 6 है, तो जब ये वाला नीचे वाला 2 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड जोड़ोगे, हमने ऊपर वाला जोड़ा था अभी, तो नीचे वाले का भी आंसर वही आएगा, सी डबल डैश का वैल्यू आएगा 3/2 माइक्रोफैरड। इसी तरह तो एक काम करो, अब जो आंसर आया है, कौन कौन सा आंसर आया है, 3/2 माइक्रोफैरड और 3/2 माइक्रोफैरड समांतर में है। किस में होंगे, समांतर क्रम में। समांतर क्रम के लिए CAB बराबर C1 प्लस C2 होगा। CAB बराबर C1 का काम 3/2, C2 का काम 3/2। मेरी बात समझिएगा। अब CAB बराबर हो जाएगा 3/2, 3/2 ऊपर नीचे सेम, तो ऊपर 3 + 3 हो जाएगा नीचे। अब इसको जब जोड़ेंगे तो 6/2, जब भाग देंगे CAB बराबर आ जाएगा 3 माइक्रोफैरड। तो भैया एक आंसर ये आ गया, 3 माइक्रोफैरड। अब बेटा 6 7 8 3 क्वेश्चन और बचे हैं। अब देखिए बेटा, इसी सवाल में 6ठा नंबर आपका सवाल है। क्या कह रहा है ये देखते हैं। देखिए बेटा, ये वाला जो क्लोज है ये ख़राब हो जाएगा मेरा। इसको हमने बताया था कैसे जोड़ने के लिए, पहले इनको श्रेणी में जोड़ेंगे, फिर इनको श्रेणी में जोड़ेंगे, इनके आंसर को समांतर में जोड़ेंगे, फिर जो आंसर आएगा इसके श्रेणी में जोड़ेंगे, बताया था ना। यह तो इसी को हम थोड़ा मॉडिफाई करने जा रहे हैं, आइए करते हैं। देखिए इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये V है, ये A है, एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा और एक यहाँ लगेगा। अब समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से।
ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी 2C। तो ये बीच वाला जो मैंने ये जो है क्लोज कर दिया, बीच वाला जो था वो क्लोज कर दिया हमने ये वाला। तो अब देखो बेटा यहाँ से अगर आप जाओगे तो ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे, मेरी बात समझिएगा। तो ये भी दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे ना, और उनके आंसर को समांतर क्रम में जोड़ेंगे, एकदम सेम ऐसे ही। तो क्या आएगा आंसर, मेरी बात समझिएगा पहले। सी और सी को श्रेणी क्रम में जोड़ो, पहले एक जोड़ दो, दूसरा वैसे ही लिख देंगे श्रेणी क्रम में। तो क्या होगा, 1/C डैश बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C डैश बराबर 2/C हो जाएगा। तो C डैश बराबर C/2 ऊपर का हो जाएगा। अब इसी तरह नीचे का निकालेंगे, C डबल डैश का भी हो जाएगा C/2। तो अब देखो दोनों आंसर आ गया। अब इन दोनों को समांतर में जोड़ देंगे, C/2 और C/2 किस में है, समांतर क्रम में। किस में, समांतर क्रम। और समांतर क्रम का फार्मूला होता है C डबल डैश टिबल डैश C1 प्लस C2 होगा। तो 1 2 3 C1 का काम कितना कर रहा है, C/2। तो C ट्रिपल डैश का मान आ जाएगा 2C/2। तो ये लोग कट गया, तो कितना C ट्रिपल डैश बराबर आ गया C। लेकिन अभी नहीं ख़त्म हुआ कहानी। अब देखो ये जो C आया ये और एक 2C है, ये श्रेणी क्रम में होगा, अब यहाँ पर फार्मूला जो लगेगा 1/C AB, C1 का काम C करेगा, C2 का काम 2C करेगा। अब आइए बेटा इसको यहीं देख लेते हैं, वहाँ नहीं ले जाएंगे हम। तो बताना बेटा 1/C AB, एलसीएम लेंगे 2C, भाग देंगे C का तो 2 आएगा, 2C भाग देंगे तो 1 आएगा। तो 1/C AB बराबर हो जाएगा 3/2C। और AC AB का मान आ जाएगा, तो 1 मिनट, C नीचे है ना, ऊपर करेंगे तो 2C/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2C/3। यह एक मेरा आंसर है बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 8वां नंबर, कौन सा नंबर है ये, अब यहाँ पर हम देखते हैं 7वां नंबर। 6 देख लिया है, ये 7 नंबर है। 7 नंबर में आपको डायग्राम तो स्क्रीन पर दिख रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे। जैसे ये पॉइंट ए है हमारा, ठीक है, ये पॉइंट ए है। तो ए पॉइंट जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा इस टाइप का। ये बी है, इसकी धारिता कितनी है, जैसे डायग्राम में दे रहा है 3 माइक्रोफैरड। इसकी कितनी है, 5 माइक्रोफैरड। और बीच वाले कितनी है, 4 माइक्रोफैरड। ठीक है, कितनी है। अब देखो, अब यहाँ ये C1 का काम करेगा, ये C2 का काम करेगा, ये C3 का, तीनों समांतर क्रम में है। तो लिखेंगे 5 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड। किस में है, समांतर क्रम में। फार्मूला क्या होगा, CAB बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, और CAB बराबर C1 3 है, C2 मतलब कोई भी जोड़ दो, C1 5 मान लो, फिर 4 मान लो, फिर 3 मान लो। तो CAB बराबर आ गया 5 4 9 9 3 12 माइक्रोफैरड। ये आ गया आंसर, कितना आ गया, 12 माइक्रोफैरड। अब आइए 8वें नंबर का थोड़ा देखते हैं। डायग्राम इसका बना हुआ है बेटा, उसको मैंने हटा दिया है। लेकिन जो 8वां नंबर सवाल है ये थोड़ा सा, दोनों डायग्राम मैं बना के दिखा दे रहा हूँ। ये ए है, ये देखिए बहुत ध्यान से, ये हमारा ए 3 माइक्रोफैरड है, और ये हमारा 4 माइक्रोफैरड है, और ये हमारा 6 माइक्रोफैरड है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे जोड़ दें तो अब इसकी धारिता जो है इन्फिनिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। अब अनंत का मतलब इसको अब हम नहीं लेंगे, इसको हम छोड़ देंगे। यह मेरा C1 काम करेगा, या मेरा C2 काम करेगा। तब यहाँ पर फार्मूला क्या लगेगा, श्रेणी क्रम में है, 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है। जब ये ऐसा जो लाइन बन गया है, इसका मतलब इसकी अनंत हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। अब श्रेणी क्रम का फार्मूला बोलो, C 1/CAB बराबर 1/C1 3 हो जाएगा, C2 6 हो जाएगा, C1 C2। तो 1/CAB बराबर आ जाएगा
एलसीएम 6, इसका भाग देंगे 2, इसका भाग देंगे तो 1 आएगा। CAB बराबर कितना जाएगा 3/6 और CAB बराबर पलट देंगे तो 6/3। अब यहाँ पर देखो बेटा CAB बराबर आएगा 3 दूनी 6, 2 माइक्रोफैरड। यह मेरा आंसर है बच्चों। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। यदि आप इसके बाद वाले या पहले वाले चैप्टर की वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद बच्चों।